उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मौर्य प्रशासन के क्रम में हमारा यह 5वां पार्ट है। आइए आज हम देखेंगे प्रांतीय शासन। मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय शासन कैसा था, बहुत ही शॉर्ट में हम समझा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है। तो शासन सुविधा के लिए चंद्रगुप्त ने इसे 4 भागों में बांट दिया था। फिर जब अशोक आया, मैंने बताया कि अशोक ने प्रशासन के हर पहलू में सुधार किया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने इसे 4 भागों में बांटा। थोड़ा सा राज्य भी छोटा था उस टाइम। फिर अशोक आता है और अशोक के समय में यह 5 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, प्रांतों का केंद्र मध्य देश यानी प्राची था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से प्रांत थे और क्या इनकी राजधानी थी। ठीक, तो उत्तरापथ। ठीक है, पहला है उत्तरापथ। उत्तरापथ यानी कि इसे कहते थे उदीच्य भी कहते थे, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला आपको पता है भारत के पश्चिमोत्तर भाग में तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, फिर है अवंती राष्ट्र। ठीक है, अवंती राष्ट्र यानी कि आपको नाम से भी है अवंती। इसकी जो राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? ठीक है, अवंतिका, उसी से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रख, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या है? दक्षिणापथ। अब दक्षिणापथ है तो दक्षिण में होगा, तो क्या? सुवर्णगिरी। ठीक है, फिर प्राची, इसे कहते थे मध्य देश। प्राची, ये पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब राजगृह, मतलब बिहार वाला क्षेत्र। फिर अशोक ने चूंकि 5वां जीता था कलिंग, तो कलिंग की राजधानी तोसली, कई बार पूछी गई परीक्षाओं में। ठीक है, तोसली थी। ठीक, तो हमें इनकी राजधानी मतलब इनका जो भाग थे, कितने भाग थे? तो पहले 4 चंद्रगुप्त के समय तक, फिर अशोक ने 5वां जोड़ा, कौन सा? कलिंग। ठीक, तो इनके जो इनका साम्राज्य था वो 5 भागों में बटा हुआ था। पांचों की राजधानी देखी हमने। अब हम इनका देखते हैं क्या इनका सीक्वेंस था, कैसे इनका राज्य चलता था। ठीक है, कौन सबसे टॉप पे था, कौन प्रशासन की इकाई टॉप पे थी, कौन सबसे नीचे थी। ठीक है, तो हम नीचे से देखेंगे। तो अगर नीचे से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले क्या? गांव। सबसे पहले क्या होता है? गांव होता है। ठीक है, अब क्या था कि प्रायः कई किताबों में 100 लिखा है, कई में 10 लिखा है। तो इसका हालांकि ये परीक्षा में कभी पूछा नहीं जाएगा कि 10 गांव जो मिलके संग्रहण बनाते थे या 100 गांव मिलकर बनाते थे। ये पूछा जाएगा कि हाँ, सीक्वेंस लगाइए, पूछ सकते हैं। तो ग्राम, ग्राम के बाद में संग्रहण, संग्रहण, ठीक, सॉरी, संग्रहण। संग्रहण को ही पेठ कहते थे। क्या कहते थे? पेठ कहते थे। ठीक है, संग्रहण के बाद में खारवाटिक। खारवाटिक, ये कई किताबों में सही लिखा हुआ है, 200 गांव का जो समूह होता था, हम उसे खारवाटिक, मतलब जो मौर्य प्रशासन में उसे खारवाटिक कहते थे। ठीक है, ये प्रशासन की इकाइयां थी। ठीक, खारवाटिक के बाद जो इससे बड़ी इकाई थी वो 400 गांव मिला के द्रोणमुख। ठीक है, द्रोणी भी कहते थे, द्रोणमुख कहते थे। ठीक है, द्रोणमुख से बड़ी जो इकाई थी उसे नाम दिया गया था स्थानीय। क्या नाम दिया गया था? स्थानीय। ठीक है, तो स्थानीय, स्थानीय 400, सॉरी 800 गांव का एक समूह था, स्थानीय। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्थानीय के बाद में, स्थानिक कहीं कहीं पे इसे जो लिखा हुआ है स्थानिक, ध्यान रखना। स्थानीय के बाद में आहार। क्या थे? आहार। आहार को ही जनपद कहते थे और आहार को ही विषय कह देते थे। ठीक है, आहार एक जो मुख्य, एक मतलब बड़ी इकाई, जैसे कि मंडल कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये मंडल का काम कर रहा था। हालांकि मंडल इसके ऊपर मिलेंगे, लेकिन हम एक इसको बता रहे हैं कि मंडल जैसा ही काम करता था। तो आहार में 1600 गांव होते थे। कितने? 1600 गांव, मतलब 1600 ग्रामों से जो मिलके बनता था। आहार को ही जनपद कहते थे। ठीक है, मतलब सॉरी, हमने कहा था मंडल, मंडल नहीं, जनपद का काम कर रहा था ये। ठीक है, जनपद। और यहाँ आहार के जो प्रमुख होते थे, हम इनको समाहर्ता कहते थे। अच्छा, कहीं कहीं पे शब्दावली इसकी विषय कही गई है, तो इसके हम विषयपति भी कह देते थे। तो समाहर्ता और विषयपति या तो ये दोनों एक थे, या ये दोनों एक समान कैडर के अधिकारी थे। ठीक है, आहार और विषय, और समाहर्ता और विषयपति। ठीक है, आहार से ऊपर था मंडल, और मंडल के अधिकारी को प्रदेष्टा कहते थे। ठीक है, मंडल के ऊपर प्रांत, जो हमने 5 पढ़े अभी, और प्रांत के जो अधिकारी होते थे, जो प्रमुख होता था, उसे हम राज्यपाल कहते थे। ठीक है, राज्यपाल या आर्यपुत्र। प्रायः शासन, जो शासक होते थे, इनके सगे संबंधी यहाँ पे राज्यपाल या आर्यपुत्र का पद धारण करते थे। ठीक है, प्रांत के ऊपर सर्वोच्च शक्ति केंद्र के पास थी, और केंद्र का प्रमुख सम्राट था। ठीक है, तो हमने क्या देखा? प्रशासनिक इकाइयां, ठीक है, कैसे कैसे थी, तो ये हमने देखा। तो फिर से देख लो एक बार। ग्राम, संग्रहण, खारवाटिक, द्रोणमुख, स्थानीय यानी कि स्थानिक, आहार यानी कि विषय, मंडल और प्रांत। ठीक है, इसके बाद कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेंगे। समाहर्ता को राजस्व संबंधित प्रशासनिक एवं न्यायिक तीनों का दायित्व था। जो समाहर्ता था, अब समाहर्ता कहाँ था?
आपको ध्यान रखना है। समाहर्ता कहाँ था? जनपद जो स्तर पे। तो समाहर्ता के पास में तीनों जो शक्तियाँ थी, कौन कौन सी? प्रशासनिक भी थी, न्यायिक थी और राजस्व संबंधी थी। मतलब राजस्व भी कलेक्ट करता था, प्रशासन भी करता था और न्याय के टाइम पे न्याय भी करता था। परंतु सर्वोच्च दायित्व राजस्व संबंधी ही था। लेकिन ये मुख्य रूप से राजस्व संबंधी, देखो न्याय का क्या रोल था यहाँ पे, छोटे मोटे न्याय तो ये अधिकारी कर देते थे, बाकी न्याय का सीधा संबंध सम्राट से होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्ट है कि ग्रामीण के क्षेत्र में आया कुल राजस्व, मतलब ग्रामीण के क्षेत्र में से आया कुल